नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो लैब असिस्टेंट के विद्यार्थियों का सबसे बड़े डाउट का सॉल्यूशन है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, सबसे बड़ा डाउट विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान। कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, कैसे पढ़ें, सभी सवालों के उत्तर इस एक वीडियो के माध्यम से आपको मैं देने वाला हूँ। और ये वीडियो मैं कई समय से बनाना चाह रहा था। पिछले बहुत ज़्यादा बच्चों के डाउट मेरे पास आ रहे थे कि सबसे बड़ा डाउट हमारा जो पहले पेपर में है वो विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान है। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल सा है, यहाँ पे सिलेबस में केवल इतना लिखा है विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान। यहाँ पे इन्होंने टॉपिक नहीं दिए कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने। अगर वो चीज़ दे देते तो ये डाउट बनता ही नहीं, लेकिन इन्होंने लिखा है विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान, और इस वजह से सबसे ज़्यादा जो डाउट का विषय बना हुआ है वो यही है। लेकिन मैं गारंटी कहता हूँ आपको, गारंटी, इसके बाद न तो ये बात अब आप और किसी से पूछोगे और न पूछने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक लंबी रिसर्च के बाद, एक बहुत ज़्यादा एनालिसिस के बाद मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। क्योंकि मैंने अगर बच्चों से वादा किया है कि मैं आपके हर पल पल पे आपके साथ खड़ा रहूँगा, तो ये वीडियो बनाना भी मेरा एक धर्म बनता है। और मैं फिर से गारंटी दे रहा हूँ कि जो टॉपिक आज 20 से 25 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने वो पढ़ लिए तो आप ये समझ लो कि ये फंडा आपका क्लियर। फिर इसमें फिर आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल से जो टॉपिक मैं बताऊं उन टॉपिक को कर लेना। ये टॉपिक मैंने बहुत मेहनत से छांटे हैं, ये टॉपिक आप कर लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ, उसके अलावा कुछ भी आवश्यकता नहीं। ठीक है, अपन शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान शुरू करते हैं। मैं लिस्ट बना के लाया हूँ सभी टॉपिक की, आप बस देखते जाओ। पहला जो टॉपिक है, पहला जो टॉपिक आपको इसमें ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है विभिन्न देशों की राजधानी, विभिन्न देशों की राजधानियां एवं मुद्राएं। समझ में आया? पहला टॉपिक जो आपको इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि जो देश हैं विश्व में, जितने भी देश हैं, उनकी राजधानियां कौन सी हैं और उनकी मुद्राएं कौन सी हैं। जैसे भारत में रुपए है, अमेरिका में डॉलर है, उन इस प्रकार आपको जितने भी है, कतर, दोहा, वो सारी चीज़ें, राजधानी और मुद्राएं, वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पहला टॉपिक। दूसरा जो टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है, दूसरा जो टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये बहुत मेहनत से मैं आपके लिए टॉपिक छांट के लाया हूँ, है ना। ये वीडियो में बहुत ज़्यादा डिले कर रहा था। रीज़न सिंपल सा था, मुझे इसके ऊपर एक प्रॉपर एनालिसिस करनी थी और उसके बाद मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन व उनके मुख्यालय। समझ में आ गया? नहीं आया तो थोड़ा सा मैं इसको डिस्क्राइब कर दूंगा। वैसे ये आप टॉपिक सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जैसे कि आसियान संगठन है, सार्क है ना, ये जो होते हैं बिम्स्टेक है, WTO विश्व व्यापार संगठन है, WHO है। तो ये जो 15 से 20 संगठन हैं, उनके मुख्यालय कहाँ पे हैं, वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रसिद्ध पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तकें वह उनके लेखक, वह उनके लेखक। यानी कि जो भी महत्वपूर्ण किताबें हैं, लगभग 150 से 200 या लगभग 100 के आसपास महत्वपूर्ण किताबें हैं, वो किताब किसने लिखी, उनके लेखक। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। और पिछले पेपर में अगर देखें तो 2-2 सवाल, 3-3 सवाल इस टॉपिक से आए हुए। ठीक है, जितने भी बता रहा हूँ मैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपन ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। अगला जो चीज़ है वो आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण दिवस। महत्वपूर्ण दिवस का मतलब, महत्वपूर्ण दिवस का मतलब है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सारी की सारी जितने भी दिवस हैं, महत्वपूर्ण जितने भी दिवस हैं, वो सारे के सारे आपको इसमें याद रखने हैं, महत्वपूर्ण दिवस।
ठीक है। अगला टॉपिक है खेलों से संबंधित जानकारी। क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, जितने भी खेल हैं 5-10 खेल होंगे, उनसे संबंधित जानकारी और उनसे संबंधित जितने भी ट्रॉफी या कप, यानी कि कौन सा कप, कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो फिर इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है वो आती है विश्व एवं भारत की नदियां। विश्व एवं भारत की नदियां, यानी कि विश्व की जो प्रमुख नदियां हैं वो चीज आपको पढ़नी है, और भारत की जो प्रमुख नदियां हैं वो चीज आपको पढ़नी है। समझ गए मेरी बात को? विश्व एवं भारत की नदियां, और इसी के साथ में विश्व और भारत की जो नदियां हैं, इसी के साथ में आपको पढ़ना है नदियों के किनारे स्थित शहर। नदियों के किनारे स्थित शहर। यमुना के किनारे कौन सा शहर है? जितनी भी नदी है, चाहे वो विश्व की नदी हो चाहे वो भारत की नदी हो, उनके किनारे पर स्थित शहर कौन से हैं वो भी इस टॉपिक में आपको साथ में इंक्लूड करना है। ठीक है, इतने तक समझ आ गया? अब देखो, अब उसके बाद में आपको जो पढ़नी है 7वां टॉपिक आपको पढ़ना है भारत व विश्व की प्रमुख पर्वत या अपन कहते हैं चोटियां। प्रमुख पर्वत या अपन कहते हैं चोटियां, यानी कि विश्व की कौन कौन से प्रमुख पर्वत हैं और विश्व की प्रमुख कौन कौन सी चोटियां, वैसे ही भारत के भी आपको याद रखनी है। तो ये 7 टॉपिक आपके सामने मैंने लिखे, अभी और हैं, है ना? तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम के हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? आगे बढ़ू मैं? 7 पॉइंट क्लियर? चलो अब देखो, अब इसके बाद जो चीज हमें पढ़नी है वो क्या पढ़नी है? 8वां पॉइंट है प्रमुख जल संधियां, है ना? कौन कौन सी जल संधि है? प्रमुख जल संधियां, प्रमुख जल प्रपात और डेल्टा, ये चीज अपन को पढ़नी है। प्रमुख जल संधियां, जल प्रपात और डेल्टा। उसके बाद में आपको पढ़ने हैं भारत के जितने भी अभ्यारण्य हैं, भारत के अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और झीलें। ठीक है, भारत के जितने भी अभ्यारण्य हैं, कौन सा अभ्यारण्य कहां पे है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, ये सारी की सारी झीलें कहां पे है। ठीक है, अगली जो चीज आपको पढ़नी है इसके अंदर, अगली जो चीज आपको इसमें पढ़नी है वो क्या है? भारत के राज्यों के लोक नृत्य। लोक नृत्य, भाई केरल का कौन सा लोक नृत्य है, तमिलनाडु का कौन सा है, राजस्थान का कौन सा है, तो लोक नृत्य जो है वो फोक डांस जिसको अपन कहते हैं वो कौन से हैं, है ना? तो भारत के राज्यों के लोक नृत्य और वहां की भारत की जनजातियां, भारत की जनजातियां, ये भी चीज आपको इसमें जाननी है, लोक नृत्य और जनजातियां। ठीक है, ठीक है, इतनी बातें? इतनी बातें आप समझ रहे? अब देखो, अब अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है कि भारत के प्रथम पुरुष, भारत के प्रथम पुरुष और प्रथम महिला, और प्रथम महिला, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो वो सारी की सारी चीजें प्रथम जितने भी है वो आपको पढ़नी। और प्रथम महिला के अंदर प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो सारी की सारी चीजें इस प्रथम वाली चीज में आ जाएगी। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? अब एक जो टॉपिक लगता है वो आपको ये रखना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे लंबा या लंबी, ठीक है, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा
सबसे छोटा, ये चीज है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे कुछ भी पढ़ सकते, ये आपके लिए, इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए दोनों में याद रखना भाई। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत की सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आएगी? इसमें ऊंचा, बड़ा, छोटा, लंबा, ये जो चीज है एक प्रॉपर आपको मिल जाएगी। तो वो सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी है। मैं ये भी बताऊंगा कि ये कहां से पढ़ना है, ठीक है, ये भी बताऊंगा। ये हो गया। अब जो है वो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि भारत के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, इनको नोट करो, इनको ही पढ़ना है बस। प्रमुख व्यक्ति के उपनाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी हैं तो इनको बापू के नाम से जाना जाता है। तो ये जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व भारत के अंदर हुए, उनके जो अन्य नाम हैं या उपनाम हैं, इनकी उपाधियां हैं, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। और चौथी जो चीज है वो आपको क्या याद रखनी है? फुल फॉर्म। कुछ ऐसी फुल फॉर्म होती है जो आपको आनी चाहिए, कुछ ऐसी फुल फॉर्म है जो आपको आनी चाहिए। फुल फॉर्म सर किसकी? तो ये आप, ये जितने भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आपको सिर्फ लुसेंट की किताब लानी है और कुछ भी नहीं करना है। लुसेंट की किताब लानी है, क्योंकि यहाँ पे समझने लायक तो कुछ है ही नहीं। क्या समझोगे तुम इस फुल फॉर्म में? क्या समझोगे? कुछ भी समझने लायक नहीं है। लुसेंट की किताब लाओ और जो जो टॉपिक मैंने बताए हैं उनके ऊपर टिक करके उनको पढ़ना शुरू करो, रटना शुरू करो। जितना जल्दी रटोगे उतने फायदे में रहोगे, जितना जल्दी रटोगे उतना फायदे में रहोगे। रिपीट कर रहा हूं बात। रीजन क्या है? सिंपल सी बात है, समझने वाली कोई चीज नहीं है। लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन तुम्हें नहीं बनना, ठीक है। इस चीज को जितना जल्दी समझ जाओगे उतने फायदे में रहोगे, ठीक है। तो ये 14 तक टॉपिक आपने नोट करने हैं। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक 15वां टॉपिक और लिख लो। 15वां टॉपिक जो है वो है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम ये क्या होता है सर? सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों के बारे में सामान्य जानकारी आपको लेनी है ना। सामान्य जानकारी, नीला ग्रह किसे कहते हैं, चमकीला तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सारी की सारी चीजें जो है वो किसमें आ जाएगी? सोलर सिस्टम में। तो ये भी जानकारी इसकी भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये तो थे मेन टॉपिक। अब कुछ एक टॉपिक में और बताऊं आपको, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो, अब ये तो थे मेन टॉपिक आपकी ज्योग्राफी के, ठीक है। अब अपन बात करें अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में एक तो आपको पढ़ना है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में क्या पढ़ना है? संविधान सभा है ना, संविधान सभा। इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा संविधान के अंदर जितने भी विदेशी स्रोत हैं, विदेशी स्रोत का मतलब क्या हुआ सर? विदेशी स्रोत का मतलब है जैसे कि संविधान में मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार किस देश से लिए गए? नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए? संसदीय प्रणाली कहां से ली गई? ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं? विदेशी स्रोत में आती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन दो चीजें संविधान के बारे में आपको ये ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आपको मूल अधिकार जो होते हैं उन मूल अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स जो है वो कौन कौन से आर्टिकल में है? फंडामेंटल राइट्स जो है वो 12 से लेकर के 35 तक है, अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व जो है वो आपके भाग 4 में 36 से लेकर के 51 तक है। तो उनके बारे में 36 में कौन सा है, 37 से 38 ऐसे कौन से, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर मूल कर्तव्य जो है वो कहाँ पे है? तो इसमें सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि मूल कर्तव्य जो है भाग 4A में और अनुच्छेद 51A के अंदर है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको किस में ध्यान में रखनी है? पॉलिटी में। अच्छा, इसके अलावा क्या पढ़ना सर? इसके अलावा आपको पढ़ना है राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल है 52 से लेकर के जहां तक इसके आर्टिकल है राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की जो है शक्तियां, राष्ट्रपति के जो चीजें आपके हैं इसके अंदर आएगी वो राष्ट्रपति में आ जाएगी। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के 2-4 आर्टिकल है वो याद रखना है। प्रधानमंत्री के 1-2 आर्टिकल है वो याद रखने हैं। संसद के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। संसद के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, उसकी योग्यता क्या है, ये सारी चीजें किस में आ जाएगी? वो सारी की सारी इसमें आ जाएगी।
समझ गए बातों को? तो ये पॉलिटी के अंदर कुछ टॉपिक है जो आपको ध्यान में होने चाहिए, अगर सवाल बढ़ेंगे तो इनमें से बढ़ेंगे। पॉलिटी की बात कर रहा हूँ, ये तो अपने मेन सारे के सारे टॉपिक हो गए। अब अगर आप और पढ़ना चाहो, है ना, जैसे कि भाई मेरा तो मन इससे नहीं भरा, तो जैसे कि आप इतिहास में जाओ, जैसे कि अगर मैं बात करूं विश्व के इतिहास की, विश्व के इतिहास की बात करूं, तो विश्व के इतिहास के अंदर आपको जो है वो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इनके बारे में जो मेन बातें हैं वो आपको याद रखनी है। और मेन बातें आपको कहाँ पे मिलेगी? लुसेंट में, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको इसमें याद होनी चाहिए। समझ गए बातों को? समझ गए? चलो, ये थी आज की, अपन कितने टॉपिक बताए होंगे? मैंने 20 से 25 टॉपिक बताए होंगे। ये टॉपिक एक नोट कर लो पेज में, और इन टॉपिक को आप रटना शुरू कर दो, ठीक है। अब इससे भी बाहर जाएगा तो भाड़ में जाएगा, इससे बाहर भाई और क्या पढ़ सकते हैं? अब कितना पढ़ोगे बताओ? बहुत लंबा सिलेबस है। और इस बार जो है भाई, पिछली बार मान लो 25 सवाल इसके आए थे इंडिया और वर्ल्ड जीके के, इस बार अगर वो साइकोलॉजी ऐड करते हैं तो मैक्सिमम 15 सवाल मान लो, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। और 15 सवाल इसमें से आते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ 10 प्लस सवाल आप कर लोगे। जो मैंने टॉपिक बताए, ये टॉपिक पढ़ के जाओगे 10 प्लस, हो सकता है 15 में से 15 आ जाए, मैं गारंटी इसकी नहीं दे रहा। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी गारंटी इतनी है कि अगर ये टॉपिक पढ़ लेते हो तो 15 में से 10 सवाल आप ज़रूर कर लोगे। 10 से ज़्यादा ही करोगे, कम नहीं करोगे, ठीक है। तो अपन को इतना जो है वो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखना है, इतनी चीज़ें करके जानिए कि कम से कम मैं जो है इसके अंदर 80 to 90% तो करके जाऊँ, ठीक है। तो आज के लिए ये जो चीज़ें मैंने बताई, आई होप आपके बहुत काम आई होगी। और ये वीडियो बहुत मेहनत से मैंने बनाया, ठीक है। एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को छांट करके मैंने इस वीडियो को बनाया है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की भटकाव की स्थिति ना मिले अपनी तैयारी के दौरान। उसके लिए मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब करके मुझे हौसला दे सकते हैं, और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कर देना। जो भी इस चीज़ में डाउट रख रहे थे कि सर इसमें क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें मैंने आपको खोल के बता दी। 20-25 टॉपिक है, इनको रट लो, सवाल यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ये मैं नहीं कहूँगा, आप पेपर देख लेना और पेपर के बाद मुझे आके बोल देना, ठीक है। चलो, तो ये 20 से 25 सवाल आपने, सवाल तो कैसा टॉपिक है वो आपको मैंने बता दिए। और अभी भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, या आपको लगता है कि ये टॉपिक आपने ऐड नहीं किया, तो वो आप कमेंट में मेंशन कर देना। बाकी फिर से कह रहा हूँ, डाउट अगर कोई बचा है तो आप कमेंट कर देना। धन्यवाद।